छोड़ गई। लोक गायिका शारदा सिन्हा 72 साल के आयु में निधन हो गया। शारदा सिन्हा एम्स में ली अंतिम सांस। उनके बेटे द्वारा इस बातों की गई पुष्टि। उन्होंने शरीर त्याग दिया 9:20 पे। ये सच है। अब माँ हमारे बीच नहीं है। ये छठ सुना हो गया, पर माँ ने अपना उपहार दिया है। उसको उसका प्यार समझ के अपनाइए, उसका प्यार समझ के आत्मसात कीजिए। आप सबकी प्यारी सी शारदा सिन्हा अपनी आप सबका प्यार और आप सबकी प्रार्थना, इन सब ने माँ को तसल्ली से जाने में ज़रूर मदद की होगी, क्योंकि प्रार्थना अच्छे के लिए किया जाता है। शायद उनके लिए यही अच्छा था। तो बहुत दर्द और पीड़ा में भी थी। तो बहरहाल ये है, जितना ज़्यादा उनको कष्ट हो सकता था उतना ज़्यादा कष्ट नहीं हुआ, और वो अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन प्रभु के पास, छठी मैया के पास विलीन हो गई। आप सब ने जो उन्हें प्यार दिया है, जो आप सबों ने उन्हें सम्मान दिया, वो अनकॉन्शियस स्टेट में भले रहें, पर उनको ज़रूर इसका आभास हो रहा था। और जब तक वो सेंसेस में थी तब तक उन्होंने सब देखा जाना, और वो खुद ही ऐसे आश्चर्य करती थी कि अच्छा ऐसा हो रहा है। जैसे उन्हें बिल्कुल लगता था कि अरे कैसे हो रहा है, ऐसे कैसे हो रहा है। पर सच में हर एक के दिल में बसना, ये जो माँ ने किया है, सोचने से बहुत बड़ा है। हर किसी का अपना हो जाना, हर किसी के लिए एक ऐसे रिश्ते में ढल जाना कि वो आपको अपना मानता है। कितना बड़ा गुण उनके अंदर था। उनसे जो भी हम सीख सके वो सब अच्छा था। और मैं उनका सुपुत्र होने के नाते बहुत हृदय से आभार प्रकट करता हूँ कि आप लोगों ने प्रार्थना से, प्यार से, सहयोग से हम पूरे परिवार का साथ दिया है। आप लोगों ने, हम सब पूरे परिवार आपके सदा आभारी रहेंगे। और आगे जो हम लोगों की जो भी यात्रा होगी, उसमें मैं अपनी कोशिशें करते रहूँगा उनकी स्मृतियाँ ताज़ा करने की, कुछ नए पहलू सामने लाने की, और बस फिर मिलते रहेंगे। माँ को आप सब दिल से दुआ दें और प्रभु में वो विलीन हो जाएं। माँ अब हमारे बीच नहीं है। फिर मिलता हूँ। जी, बिहार क्या पूरे देश की धरोहर थी वो। और मातृशोक से बड़ा शोक तो हो नहीं सकता इस संसार में। छठ उनके दिल के बहुत करीब था। और अपने समय में जब इन्होंने छठ गीतों को गाना शुरू किया तो वो घर आंगन से ही उन गीतों को उठाया था, जिसको उन्होंने घर आंगन में सुना था। 1978 में पहला छठ का एल्बम इन्होंने रिलीज़ किया था HMV से। तब से निरंतर अब तक, अभी इस महीने तक, इस हॉस्पिटल तक छठ की यात्रा निरंतर चली है। क्या प्रोग्राम कल है? क्या संस्कारक अंतिम क्या प्रोग्राम है? अब ये विचार हो रहा है कि उनकी इच्छा थी कि जहाँ मेरे पिताजी का सारा वो कर्म हुआ था, गुलवी घाट पटना, वहीं पे किया जाए। इस पर हम लोग विचार कर रहे हैं अभी, और यहाँ के जो सरकारी अफसर हैं उनसे भी विचार बात करके तब। उन्होंने अपनी गायिका की शुरुआत अपने गांव आंगन से ही की थी। वो लोक गायिका में बहुत मशहूर थी। वो बॉलीवुड में भी गाना गाई। बिहार क्या पूरे देश की धरोहर थी वो। और मातृशोक से बड़ा शोक तो हो नहीं सकता इस संसार में। वो शोक है। और मैं ये बात समझता हूँ कि हम परिजन हैं, तो जो दुख हमें हो रहा है वो तो हमें होगा ही, हर किसी को होता है।
पर वाकई में इनके जो श्रोतागण हैं, जो इनके फॉलोअर्स हैं, जो इनके चाहने वाले हैं, बहुत दुखी हैं। और ऑलमोस्ट सब ने रो रो करके फ़ोन किया है कि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि ये चली जाएंगी, छठी मैया ज़रूर इन्हें बचा के लाएंगे। ये सबका आस्था है, सबकी ऐसी छठी माँ पे, और वो आस्था बिल्कुल बरकरार है, क्योंकि जो सच होना है वो तो होके रहेगा। उनको बहुत ज़्यादा परेशानी में आ चुकी थी शारदा जी, बहुत कष्ट में आ चुकी थी। सबकी प्रार्थना की बदौलत उनको अब वो शांति यात्रा पे चल दी हैं। उनकी आत्मा को प्रभु शांति प्रदान करे, इसकी प्रार्थना सब लोग करें। उनका निधन एक ऐसे समय पे हुआ, छठ के महापर्व की शुरुआत हुई है, एक पर्याय बन चुकी थी छठ पर्व को लेकर, क्या कैसे याद कर रहे हैं? छठ उनके दिल के बहुत करीब था, और अपने समय में जब इन्होंने छठ गीतों को गाना शुरू किया तो वो घर आंगन से ही उन गीतों को उठाया था, जिसको उन्होंने घर आंगन में सुना था। 1978 में पहला छठ का एल्बम इन्होंने रिलीज़ किया था HMV से। तब से निरंतर अब तक, अभी इस महीने तक, इस हॉस्पिटल तक छठ की यात्रा निरंतर चली है। और उन्होंने जाते जाते भी दुखवा मिटाई छठी मैया, एक उपहार स्वरूप दिया था। ICU से ये कहा था कि ये मेरा अंतिम उपहार है। इसके बाद क्या प्रोग्राम, कल क्या संस्कार, अंतिम क्या प्रोग्राम है? अब ये विचार हो रहा है कि उनकी इच्छा थी कि जहाँ मेरे पिताजी का सारा वो कर्म हुआ था, गुलवी घाट पटना, वहीं पे किया जाए। इस पर हम लोग विचार कर रहे हैं अभी, और यहाँ के जो सरकारी अफसर हैं उनसे भी विचार बात करके तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। पर जो होगा पटना में ही होगा। दिल्ली में भी अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव शरीर को रखा जाएगा। मुझे लगता है कि इसमें दिक्कत होगी, क्योंकि पटना की यात्रा करना एक बहुत टीडियस काम है, पार्थिव को लेकर के जाना, और पटना में परिजन भी हैं, बहुत लोग हैं, तो पहले तो लेके वहाँ जाना ही पड़ेगा। जो उनके चाहने वाले हैं, मैं उनसे आग्रह करूँगा कि अगर वो आ सके तो ज़रूर वहाँ पहुँचें और अंतिम दर्शन करें। ये एक ऐसी विभूति है जिनका दर्शन करना बहुत शुभ होगा सबके लिए। आप चाहते हैं राजकीय सम्मान, राष्ट्रीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार करे सरकार की तरफ से? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ पद्मश्री, पद्म भूषण या संगीत नाटक अकेडमी की बात नहीं है। जो उन्होंने कमाया है, श्रोताओं का प्यार, अपनापन जो उन्होंने कमाया है, ये उनको अच्छा लगेगा। श्रोता इसे पसंद करेंगे, जनता इसे पसंद करेगी, सारी जनता इस चीज़ का बहुत सम्मान करेगी। अगर ये हो सके तो मैं जानता हूँ कि माँ की आत्मा जहाँ भी होगी वो बहुत खुश और उनको बहुत खुशी होगी इससे, अगर उनको राष्ट्रीय सम्मान के साथ विदा किया जाए। भले ही वह शरीर त्यागी हो, लेकिन उनकी आवाज़ प्रेरणा का स्रोत रहेगा। पूरे बिहार वासी शोक के लहर में है। छठ व्रतियों